हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए आर्ट्स का सिलेबस, जिसमें कि आप लोग को पढ़ाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, होम साइंस। समझ गए। और इस सब में आप लोग से यही हम कहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आ रहे हैं। समझ गए। जो कि आप लोगों को एग्जाम से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और आगे फ्यूचर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी जनरल एग्जाम के जो दीजिएगा, बिहार पुलिस, बिहार दोगा, बिहार एसआई, समझ गए, एसएससी जीडी, समझ गए, ग्रुप डी, इस सब में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। समझ गए। आप लोगों से बेहतरीन बेहतरीन तौर से आपको हम लेकर आ रहे हैं। आप लोग पढ़िएगा। अब हम आप लोग हमें दुलार प्यार दीजिएगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व हम समझ गए। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों से यही हम कहेंगे बाबू कि आप लोग पढ़िए और हमें साथ दीजिए। चलिए ना, हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि आप लोग टॉप कीजिएगा। देख रहे हैं 2013 में पूछा है, 2015, 2016, 2017 में भी पूछा है क्वेश्चन। समझ गए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। बताइए कहां से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, काली बंगन या लोथल से कहां से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से। कहां से हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से। जिस तरह हम टिक मार रहे हैं, उस तरह आप भी जाइएगा एग्जाम हॉल में तो इस तरह बैठ के टिक मारिएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, लोथल स्थित है, कहां स्थित है। 2016 में पूछा, 2018 में भी पूछा गया है। कहां स्थित है। गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में। कहां स्थित है बताइए। कहां स्थित है। राजस्थान में। लोथल किस देश सॉरी लोथल किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में बता सकते हैं। और कहां स्थित है। राजस्थान। समझ गए। देखिए इस तरह है, आपको इस तरह भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप लोग को हमको पढ़ाने भी इस तरह अच्छा लग रहा है, इसलिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है बताइए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था बताइए। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर। कौन होगा बताइए। कालीबंगा। कौन होगा। कालीबंगा। कब कब पूछा गया देख लीजिए, 2017 में, 2020 में पूछा है क्वेश्चन। 2017 में पूछा है, 2020 में पूछा है और 2027 में पूछेगा। हम आपको लिख कर दे रहा है। समझ गए। चलिए और क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग में सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। लौह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है। लौह युग। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी, ब्यास, सतलज, रावी। किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। सिंधु सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसमें मोहनजोदड़ो की उत्खनन है। निम्नलिखित में से किसमें मोहनजोदड़ो की उत्खनन है। माधव स्वरूप, वत्स, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स या राखालदास बनर्जी। बताइए आप लोगों से, लेकिन आप बाद में बताएंगे, लेकिन बताइए आप लोग कहां होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कहां होगा। दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है बताइए। मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7
बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन होगा, इनमें से कोई नहीं, दूसरा होगा। एक्स्ट्रा दिमाग आप लोग मत लगाइएगा, तो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई ही नहीं होगा। समझ गए, आप लोग 12th क्लास के ही हैं, आप लोग बहुत मासूम से बच्चे होते हैं, समझ गए। आप लोग हमसे हम यही कहेंगे, जितना पढ़ाया जाए उतना आप लोग पढ़ लीजिए। एक वीडियो को 2 बार 3 बार पढ़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, उन लोगों को भी टॉप बनाइएगा और आप भी टॉपर बनिएगा, समझ गए। और एक और बात, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा, समझ गए। हम आगे भी आपसे बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, आपको शॉर्ट वीडियो में कभी हम लेकर आ रहे हैं 10 से 15 मिनट के वीडियो में, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे क्या करना है, जिससे आप लोग टॉप हो जाते हैं। बहुत ऐसा है, समझ गए, तरीका है टॉप होने का। काहे नहीं टॉप होइएगा, आप लोग टॉप जरूर होइएगा, हम कराएंगे टॉप आप लोग को। मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरा वीडियो को जितना दे रहे पढ़ा रहे उतना आप लोग पढ़िए, आप लोग अपने आप टॉप हो जाइएगा, समझ गया। जितना बोल रहे हैं पढ़ने उतना पढ़ जाइएगा ना, कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो आपको टॉप करना शुरू कर, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का हड़प्पा का उत्खनन किया था, बताइए हड़प्पा का उत्खनन क्या किया था, हड़प्पा का उत्खनन किया था, कब किया था बताइए। जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने और एस आर राव ने, बताइए बताइए बताइए। आज क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन होगा, एस आर राव ने, समझ गए, एस आर राव ने। और सिंधु घाटी निम्नवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, बताइए सिंधु घाटी निवासियों को, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, बताइए सोना, चांदी, लोहा, तांबा, बताइए किस धातु का ज्ञान नहीं था, बताइए किस चीज का, सोना का क्या था, ज्ञान नहीं था। उन लोगों की उतना प्रबलता या इच्छा उतना नहीं थी समझने की, सुनने की, और कोई पता नहीं, लेकिन उन लोगों की क्या थी, ज्ञान नहीं थी किसकी, सोना की। जैसे आप लोगों की नहीं है, आप लोग किस टीचर के पास पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस व्यवहार में रहना है, किस माहौल में रहना है, कैसे क्या करना है, आप लोगों को मालूम नहीं है। हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों को 12th के क्लास बैच, जिसमें से कि आपको यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, समझ गए। आप लोग कहिएगा हम अपना नंबर ऐड कर देंगे, उस नंबर पर आप लोग हाई लिख के भेजिएगा, आप लोग हम पीडीएफ तैयार करके भेज देंगे, प्रिंट आउट करा के आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ गए। इतना भी आप लोग के लिए हम कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझ गए। आइए, किसका, सोना का, इन लोगों क्या चीज का ज्ञान नहीं था। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, बताइए पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है, साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भावना, भग्नावशेष, बताइए भग्नावशेष। क्वेश्चन नंबर कितना है, 10, बताइए क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। किसका अभिलेख, किसका नहीं था, नहीं आता था, अभिलेख का नहीं आता था, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, बताइए निम्न में से कौन हड़प्पा नगर का सभ्यता नहीं है। 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो, लोथर, कालीबंगन और विजयनगर, बताइए निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 11, बताइए किसका नहीं है, कालीबंगन का, कालीबंगन का हड़प्पा सभ्यता के नगर की सभ्यता नहीं थी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी। दयाराम साहनी जो है एक व्यक्ति है जो हड़प्पा सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। और वो कब की थी, ये थे 1921 में, 1922, 1927, 1931, कब किए थे बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए कब किए थे, 1921 में। हम लोग खुद को खोज नहीं कर पा रहे, हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग क्या चाह रहे हैं। इस दयाराम साहनी एक इंसान ने, समझ गए, क्या किए थे 1921 में, हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दिए हैं। और हम लोग कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, किस टीचर्स के साथ पढ़ना है, कौन टीचर बेहतर है, ये चीज हम लोग खोज नहीं पा रहे हैं। कौन क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जबकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, समझ गए। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, धौलावीरा किस राज्य में है? बताइए। 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो पूछा है 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, धौलावीरा किस राज्य में स्थित? बताइए किस राज्य में स्थित है? बताइए। पंजाब में है। पंजाब, क्योंकि बहुत अभी धौलावीरा है, हड़प्पा सभ्यता है, कालीबंगा है, लोथल है, सब कहाँ अभी स्थित हो गया है? पाकिस्तान में। कहाँ स्थित हो गया है? पाकिस्तान में। समझ गए? आगे भी आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग बताएंगे, व्याख्या रूप में पढ़ाएंगे, लेकिन कोई अभी समय नहीं बचा है। आप लोग जितना हो सके उतना पढ़िए, आप लोग हम साथ है। समझ गए? कहाँ स्थित है? पंजाब में। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? 2022 में पूछा है क्वेश्चन। किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी। बताइए किस भाषा का शब्द है? सिंधी। किस भाषा का शब्द है? बताइए 14 नंबर। किस भाषा का शब्द है? सिंधी नहीं, सिंधी नहीं, हिंदी। समझ गए? किस भाषा का शब्द है? हिंदी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी। इस तरह आप लोग रट्टा मार के पढ़िए इसको। और बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? बताइए किस नगर में पाया गया था? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, रोपड़। बताइए। 2000 देखिए 2019 में पूछा है, 2022 में पूछा है। बताइए कितना मस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। बताइए हड़प्पा सभ्यता किस का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? बताइए कहाँ पाया गया है? कालीबंगा में पाया गया है। कहाँ पाया? कालीबंगा में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, बताइए क्वेश्चन नंबर 16, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। जो 2019 में भी पूछा है, 2022 में पूछा है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए क्वेश्चन नंबर कितना है? 16। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का रहा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जो 2021 में पूछा है, 2023 में पूछा है, 2026 में जरूर पूछेगा, बल्कि 2027 में जरूर पूछेगा। लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को बुला पूछेगा। बताइए किसको बुलाया जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। कौन होगा? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 18 पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बच्चों आप लोग इसको बोर्ड पर ध्यान दीजिए। रावी, सिंधी, ब्यास, सतलज, किस नदी के किनारे स्थित है? ब्यास नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ब्यास नदी के किनारे स्थित है। और क्वेश्चन नंबर कह रहा है 19, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? बताइए। दयाराम साहनी ने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी, या माधव स्वरूप वत्स ने की थी, या रंगनाथ राव ने की थी? बताइए 19 नंबर क्वेश्चन आ गया हम लोग। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंधु में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंधु में, बंगाल, पंजाब, राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ स्थित है? बंगाल में। बंगाल राज्य है, जो कि वहां ममता बनर्जी पहले पूर्व मुख्यमंत्री थी, अभी वहां के कोई हुआ है अधिकारी, कोई अधिकारी, उसका नाम क्या ना है, दिमाग से उतर रहा है हमको। आप लोग पढ़िएगा, कॉम्पिटिटिव में आइएगा तो कौन क्या है, किस राज्य में क्या है, आपको बताएंगे हम। समझ गए? अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं कब? 21। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 21। और सिंधु सभ्यता में गोदी, बाड़े साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए। 2025 में है, 2030 में है? बताइए कब? मस्त क्वेश्चन है। कालीबंगा, रोपड़, बनवाली, लोथल। बताइए सिंधु सभ्यता में गोदी या बाड़े का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन नंबर है कितना? 21। हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। बताइए कहाँ स्थित है? रोपड़ में। कहाँ स्थित है? रोपड़ में। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? बताइए कौन देवता थे? बोलिए।
निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैन्य सभ्यता के प्रमुख देवता थे? गणेश, शिव, विष्णु, वरुण, कौन देवता थे बताइए? 22 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा वरुण। कौन होगा? वरुण। और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बताइए, घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से, कालीबंगा से, सुतकोड़ावा से, इनमें से कोई नहीं। बताइए, घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य कहां से मिले हैं? क्वेश्चन नंबर कितना है? 23। कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, इसका भी आंसर मालूम है हमको कहां से मिले हैं, लेकिन आपको नहीं बता रहे हैं इसलिए कि आपको अगला क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा? लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बच्चे हैं, बाबू है, सोना है आप लोग, इसलिए इस घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य आप लोग देखिए, अभी लोथल बता देते आप लोग लोथल टिक मारिएगा, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन आता है। ऑप्शन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कैसे कैसे मारना है। समझ गए? इनमें से कौन है? सही है, हड्डियों के घोड़े के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? इनमें से कोई नहीं मिलता है, आगे बताएंगे आपको। पर्ण किस धातु का सिक्का था? बताइए, पर्ण पर्ण किस धातु का सिक्का था? सोना, चांदी, तांबा, कांस्य। बताइए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 24 कौन थे? चांदी। किस? चांदी का। समझ गए? किस धातु का नाम था? चांदी का। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता? बताइए, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया? ब्रह्म, देव, प्रजापत्य, बताइए, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया? बताइए, बोलिए आप लोग। कौन होगा? निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया? प्रजापत्य। समझ गए? क्वेश्चन नंबर कह रहा है 26 हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? बताइए, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? मांडा, मोहनजोदड़ो, लोथल, आलमगीरपुर। बताइए, बताइए, बोलिए। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? मंडा, मोहनजोदड़ो, लोथल, आलमगीरपुर। कौन होगा? कौन होगा? मोहनजोदड़ो। कौन होगा? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ है? बताइए, 2024 में पूछा, 2 साल बाद यानी 27 में भी क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, VVI। याद कर लीजिएगा इसको। सिंधु घाट सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये राजस्थान, बिहार, अफगानिस्तान, ईरान। कहां से प्राप्त हुए? 27 नंबर क्वेश्चन, कहां से प्राप्त हुआ? ईरान से। कहां से प्राप्त हुआ है? ईरान से। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां मिला है? सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां मिला है? हड़प्पा, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो। बताइए, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां मिला है? हड़प्पा, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो। बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा लोथल। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी आंसर लोथल। समझ गए? और क्वेश्चन कह रहा है 29 शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा गया था? बताइए, कहा जाता है? बताइए, श्रेणी, सार्थवाह, सेठी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है? बताइए,
क्वेश्चन नंबर 29 और आंसर नंबर बताइए, आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट कीजिए भाई दोस्तों, बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा? श्रेणी। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है? श्रेणी। क्वेश्चन नंबर कितना है? 29। क्वेश्चन नंबर कितना है? 29। और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? बताइए। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा पाई, क्या कह रहा है? हड़प्पा पाई में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? 100, 200, 300, 400, बताइए कौन होगा? बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, 400। कितना होगा? 400। हड़प्पाई लिपि चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? 400। और क्वेश्चन नंबर 31, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया जाता है? बताइए। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, लोहा। बताइए बाबू, बोलो। लोहा, तांबा, चांदी, कांस, बोलो बाबू। बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, बालक, बोलो कौन होगा? लोहा। क्वेश्चन नंबर 31 और आंसर क्या होगा? लोहा। क्वेश्चन आंसर क्या होगा? लोहा। क्वेश्चन कह रहा है 32, सोरतुघाई, सोरतुघाई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? सोरतुघाई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, अफगानिस्तान। कहाँ स्थित है? बताइए। 32 नंबर क्वेश्चन कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। समझ गए बाबू? कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। और क्वेश्चन नंबर 33 मेसोपोटामिया के लेखक में मेलुआ किसे कहा गया? बहरीन को, ओमान, मिस्र और हड़प्पाई क्षेत्र को। बताइए किसको कहा गया? 33 नंबर क्वेश्चन, जो कहा गया है ओमान। ऑप्शन नंबर बी, जो कहा गया है ओमान को। और क्वेश्चन कह रहा है 34, कांस्य से बना लघु पात्र जो संभवतः संगठित द्रव्यों के पात्रों के रूप में क्या कहा जाता है? प्रयुक्त होते थे या कहा गया? कहाँ मिला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ए और बी दोनों। बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन, बोलिए। 34 कौन होगा? ए और डी दोनों, ए और बी दोनों। हड़प्पा भी होगा और मोहनजोदड़ो भी होगा। समझ गए? आंसर यही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? ऐसा एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? 1921, 1925, 1946, 1955। बताइए कब हुआ था? कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। और 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल, क्या कह रहा है? डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम। कौन थे? कनिंघम, एस आर राव, एस ई एम व्हीलर, जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। बताइए। चलिए हम जाते जाते आप हम यही कहेंगे कि हमारा इस हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ। और आप लोग से हम यही कहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने की जरूर भूलिएगा। धन्यवाद। जय बिहार।